जैसे जैसे रस्सी नीचे उतर रही थी वो सभी लोग गुफे के नीचे आ गए और ब्रुक ने रस्सी जलाकर उसमें फेंका तो उन्होंने पाया कि गुफा बहुत लंबी थी और उनके पास जो रस्सी है वह पर्याप्त नहीं थी। तभी एक बत्तख पास की गुफा में रेंगती हुई आई। बत्तख को बचाने के लिए उत्सुक रिक तुरंत अंदर चला गया। जब वह अंदर चढ़ा तो उसने पाया कि एक अलग ही दुनिया थी। उसने तुरंत अन्य तीनों को बताया कि यहाँ न केवल एक मार्ग है बल्कि ऐसा लगता है कि यह एक दुनिया है। उन्होंने पूरे रास्ते मार्ग का जांचा और इस प्रकार समूह ने खुशी खुशी अपनी भूमिगत यात्रा शुरू की। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिन दो लोगों ने उनकी बातचीत पर कान लगाए थे वे अब चुपचाप उनका पीछा कर रहे थे। वे जितना नीचे गए रास्ता उतना ही खतरनाक होता गया। हालांकि जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, तभी अचानक ऊपर से एक विशाल चट्टान गिर पड़ी। उन चारों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और वे बस आगे की ओर भागते रहे और बस कुछ ही देर में वे चूर चूर हो गए। सौभाग्य से गुफा से बाहर भागते समय एक सीढ़ी दिखाई दी जिससे वे नीचे कूद गए और बच निकले। हताशा में ब्रुक ने लिसा को नीचे धकेल दिया और आखिरकार सभी सुरक्षित निकल गए। ब्रुक ने एक आपदा को वरदान में बदल दिया क्योंकि उसे यहाँ अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए एक निशान मिले जिससे साबित हुआ कि वे सही दिशा में जा रहे थे। काफी देर तक खतरे के बाद उन्हें आराम करने की जगह मिल गई। लेकिन लिसा ने अचानक हाथ से बना लैंप जला दिया। उसने उन्हें बताया कि उसने अभी-अभी दूसरे लोगों की आवाजें सुनी हैं, लेकिन ब्रुक को लगा कि यह सिर्फ चूहों की आवाज है। उसने लिसा से कहा कि उसने उसके साथ पहले ही 3 नियम बना लिए। जब वह मंजिल तक जाए तो उसे सब कुछ करना होगा। लिसा के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, यह न जानते हुए कि उनका पीछा कर रहा मोटा आदमी पहले ही उनके निशान खोज चुका था। जब वे आराम कर रहे थे, मोटा आदमी उनके आगे आगे चल रहा था। उसने जो निशान ढूंढे थे उन्हें दबा दिया और उन्हें गुमराह करने के लिए नए निशान गाड़ दिए। जब ब्रुक और बाकी 4 लोग फिर से उन निशानों का पीछा कर रहे थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें कदम दर कदम मौत की ओर ले जाया जा रहा है। मार्क अचानक एक कदम चूक गया और बाकी 3 लगभग गिर पड़े। खुशकिस्मती से चारों पहले से ही रस्सी से बंधे हुए थे और मार्क को बचा लिया गया। लिसा को तुरंत एहसास हुआ कि निशानों में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह फिर से पीछे मुड़ी और यकीनन सही निशान जमीन पर गड़े हुए मिले। कोई उनके आगे आगे चल रहा था और उन्हें गुमराह करने के लिए गलत निशान बना रहा था। ब्रुक तुरंत समझ गया कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से वही था। वे चारों अपने दोस्त मोटे आदमी को ढूंढ रहे थे। हालांकि मोटे आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका बनाया गलत निशान गलती से एक नए रास्ते की ओर इशारा कर देगा। उन्हें यहाँ एक गुफा मिली। यहाँ न केवल झरने बहते थे बल्कि कई दुर्लभ खजाने भी उगते थे। आखिरकार चारों यहाँ कुछ आसान सुधार कर पाए और इसी दौरान ब्रुक अकेले लिसा के पास आया और उससे सीधे और बेबाकी से पूछा कि क्या उसने कोर्सेट पहना है। इतना ही नहीं, उसने उसे तुरंत उसे उतारने को भी कहा। लिसा जब गुस्सा होने ही वाली थी तभी ब्रुक ने समझाया कि जितना नीचे जाओगे गर्मी बढ़ती जाएगी और कोर्सेट पहनने से सांस लेने में दिक्कत होगी। लिसा के पास उसकी सलाह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने शरारती बत्तख पर कोर्सेट टांग दिया। दूसरी तरफ मार्क जो नहा धोकर वापस आने ही वाला था कि अचानक रोशनी नीचे बने गड्ढे में गिर गई। वह बिना कुछ सोचे समझे नीचे कूद गया। क्योंकि रोशनी कमजोर थी उसने उसे कुछ बार हिलाया और रोशनी वापस अंदर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने उसे हिलाया उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। बाकी तीनों ने अभी अभी अपना सामान समेटा ही था कि ब्रुक को अचानक कुछ नमूने अपने साथ ले जाने की इच्छा हुई। इसीलिए उसने धीरे से एक पत्थर का टुकड़ा गिरा दिया। हालांकि वह संरचना बेहद नाजुक थी और दीवार से तुरंत पानी रिसने लगा। एक पल में दीवार पर मौजूद पानी तेजी से बाहर निकल आया और जल्द ही पूरी गुफा में भर गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि पानी का बहाव कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा, बल्कि यह और भी ज्यादा इकट्ठा हो गया। वे केवल दीवार पर सो सकते थे और ऊपर चढ़ सकते थे। हालांकि पानी बहुत तेज बह रहा था।